वेलकम बैक बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की मिनी कैप्सूल सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की मिनी कैप्सूल सीरीज के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टॉपिक होते हैं उनको शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने रेक्टिफायर, जो कि एक डायोड की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात की थी और उसके टाइप्स के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर उन्हीं टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला था हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। रेक्टिफायर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है बच्चा? रेक्टिफायर का बेसिकली फंक्शन होता है कि जब आप डायोड पर अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट अप्लाई करेंगे तो आपको एक पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट मिलेगी। यानी कि यहां पर रेक्टिफायर का मतलब हो जाता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर केवल और केवल आप डायोड की बात करें, यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, अगर आप केवल उसकी ही बात कर रहे हैं तो उसका काम केवल इतना है कि वो आपकी एसी को पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देगा। मतलब आपको कंप्लीट फॉर्म ऑफ डीसी नहीं मिलेगी, यानी कि प्योर डीसी नहीं मिलेगी। उसके लिए हमने बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया था चाय का। यानी कि आपने दूध लिया, चाय पत्ती ली और चीनी ले ली, यानी कि रॉ मटेरियल आपने ले लिया। रॉ मटेरियल से आपने चाय बनाई, तो जब वो चाय बन गई तो वो है आपकी पल्सेटिंग डीसी। लेकिन उसको पीने योग्य बनाने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? छन्नी से छानना पड़ेगा, यानी कि उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो वो आपका हो जाएगा प्योर डीसी। जब आप इसमें विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर उसको क्या कर देंगे? रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पीएन जंक्शन डायोड की, तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंपल वर्क होता है एज ए रेक्टिफायर में कि वो आपकी एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर किस तरीके से करता है कि क्योंकि एसी क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होती है, उसमें निगेटिव हाफ साइकिल भी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप इस एसी की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर ये आपकी यहाँ से यहाँ तक निगेटिव हाफ साइकिल है, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगी, ये निगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगी, देन अगेन फिर ये नेक्स्ट आपकी निगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कब आपका डायोड ऑन होगा, कब डायोड आपका ऑफ होगा, ये इन्हीं पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल पर डिपेंड करेगा। मतलब यहां पर बात होगी बायसिंग की। आपने मिनी कैप्सूल सीरीज में बायसिंग की वीडियो भी देखी होगी। बायसिंग दो तरीके की आपकी होती है डायोड में, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है आपकी रिवर्स बायसिंग। तो जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो वो ऑन होता है, और जब डायोड आपका रिवर्स बायसिंग में होता है तो वो ऑफ होता है, यानी कि वो काम नहीं करेगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये डायोड कुछ इस तरीके से आपने रखा हुआ है। डायोड का जो ये टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये टर्मिनल आपका निगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पर जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, यानी कि ऑन हो जाएगा और आपको आउटपुट पर जो इनपुट आपने अप्लाई की थी उससे कुछ ना कुछ वैल्यू देखने को मिल जाएगी। जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल जाएगी, ये डायोड आपका किस में हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग में। और रिवर्स बायसिंग में होने पर डायोड ऑफ है, तो यानी कि आपको इस निगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पीरियड पर कुछ भी नहीं आउटपुट पर मिलेगा। नेक्स्ट फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी मेरा बच्चा, तो ये आपका डायोड फिर से फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा और आपको आउटपुट पर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हमारे बायसिंग हो जाता है डायोड का। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की। बेसिकली यहां पर आपने देख लिया हाफ वेव रेक्टिफायर, ये भी जो मैंने अभी वर्किंग बताई है ये भी एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्यों बेटा? क्योंकि एक ही पॉजिटिव या फिर निगेटिव हाफ साइकिल पर आपको आउटपुट मिलेगा। अब आप देख रहे होंगे या फिर आप बुक्स में ज्यादा देखते हैं कि आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ही आउटपुट देखने को मिलता है, लेकिन अगर निगेटिव हाफ साइकिल आप अप्लाई कर रहे हैं और डायोड कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है आपने, तो आपको निगेटिव हाफ साइकिल पर भी आउटपुट देखने को मिलेगा। उसको आप निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर बोल देते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बात कर लेते हैं हम अब बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट की। आप यहां पर देख रहे होंगे एक यहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है,
जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग पर आपने AC इनपुट अप्लाई किया हुआ है। सेकेंडरी वाइंडिंग में आगे आपने एक डायोड कनेक्ट किया हुआ है और डायोड के अक्रॉस आपने लोड रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है जहां पर आप आउटपुट मेजर करेंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो डायोड का कनेक्शन किस तरीके से है, इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर आपका निगेटिव टर्मिनल है। इज दैट क्लियर? यहां पर आपकी प्राइमरी बाइंडिंग है, यहां पर आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग है। प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बेसिस पर आपका ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और इधर आपका निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो इससे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ तो डायोड कैसे हो जाएगा बच्चा, ऑन कंडीशन में होगा, और जब ऑन होगा तो आपको आउटपुट यानी कि लोड के अक्रॉस आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल जाएगी मेरा बच्चा, तो निगेटिव हाफ साइकिल पर ये वाला टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये निगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा तो वहां पर आपको डायोड जो है वो किस सिचुएशन में मिलेगा, वो ऑफ सिचुएशन में मिलेगा, यानी कि रिवर्स वाइसिंग में डायोड काम नहीं करता है। तो इसलिए लोड के अक्रॉस आपको कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। देन फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो फिर वही सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा यानी कि डायोड ऑन हो जाएगा और ऑन होते ही आपको यहां पर लोड के अक्रॉस कुछ ना कुछ आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप ये डायग्राम आप समझ गए होंगे। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही वैसे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। क्लियर? तो ये आपका हो जाता है पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। वहीं पर अगर डायोड को आपने इंटरचेंज कर दिया, डायोड आपने इस तरीके से लगा दिया मेरे बच्चा, तब भी आपको आउटपुट मिलेगा। कैसे? देखिए, इसको हम बोल देते हैं बेटा निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो है ये आपका कौन सा रेक्टिफायर है, निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे? देखिए, जब बेटा यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये बच्चा निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। जबकि डायोड में अगर आप ध्यान से देखें तो ये निगेटिव टर्मिनल है, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब आप देख रहे होंगे बेटा कि पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब डायोड क्या होगा, रिवर्स वाइसिंग में यानी कि ऑफ सिचुएशन में रहेगा। जब ऑफ में रहेगा तो वहां पर आपको लोड के अक्रॉस जीरो आउटपुट देखने को मिलेगा। अब जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आगे जाएगी तो निगेटिव हाफ साइकिल पर ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब निगेटिव निगेटिव डायोड के से कनेक्ट है, तो इस वजह से आपका डायोड किस कंडीशन में हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइसिंग में। और डायोड फॉरवर्ड वाइसिंग में दैट मींस इट विल बी इन द ऑन सिचुएशन। और ऑन सिचुएशन में हमें पता है कि डायोड जब ऑन रहता है तो आपके लोड के अक्रॉस वहां पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दैट मींस यहां पर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है, पल्सेटिंग डीसी देखने को मिल रही है, तो इसलिए आप इसको निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर बोल देते हैं और इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। इज दैट क्लियर? तो आई होप हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वन बाय वन, वैसे ही आपको इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। रेगुलरिटी से आप पढ़ते रहें बच्चों, आप रेगुलरिटी से पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। डिटेल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, वहां पर जाकर आपको यूनिट वाइज पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।